मुझे पहचाना होता तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। मैं सस्ता चुनाव अभियान के नायक, सर्व समाज हितैषी पार्टी के संयोजक व राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय सर्व समाज अधिवक्ता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत विकास विचार मंच, राजनीति शुद्धिकरण विचार मंच, भारतीय जनता हितैषी मोर्चा, जन समस्या निदान मोर्चा के संस्थापक अधिवक्ता रामनाथ महतो 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार रहे। मैं सस्ता चुनाव अभियान के नायक, सर्व समाज हितैषी पार्टी के संयोजक व राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं आप सबको ध्यान आकृष्ट करा रहा हूं, खास करके भारतीय जनता पार्टी के उन सभी चेहरों को जो हमें बखूबी जानते हैं। बिहार भाजपा का मेरा चेहरा, मेरे चेहरे को करीब करीब बिहार भाजपा के जाने माने जितने भी नेतागण हैं हमें बखूबी पहचानते हैं, लेकिन भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व मुझे पहचान नहीं सके। यदि पहचान पाते तो भाजपा का आज स्वरूप कुछ और बदला बदला सा होता। आज एक पोस्ट मैंने देखा कि भाजपा 2 सीट से 303 सीट पर पहुंच गया, और जो वर्ष लिखा था उस वर्ष पर हमने आज टिप्पणी किया है। चूंकि मैं भाजपा में 1985 से लगातार 27 मार्च 2018 तक रहा हूं, और उस वर्ष में भाजपा की बढ़ोतरी हुई है 2 सीट से 303 सीट। भाजपा को चलती के बाजार में हमने छोड़ा है। क्यों छोड़ा है, किस लिए छोड़ा है, ये सब सवाल सबके मन को झकझोर रहा होगा। मैं सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह अपनी बातों को बखूबी रख रहा हूं। मैं जैसा भाजपा को बनाना चाहता था, एक उम्मीद जागी थी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी के आने के बाद, और मैंने लक्ष्य भाजपा को दिया था, एक सोच सिद्धांत मैं भाजपा को दिया था कि भाजपा अब इस रास्ते पर अगर चलेगी तो चुनाव सस्ता होगा, भारत भ्रष्टाचार मुक्त परिपूर्ण भारत बनेगा, ऐसा भारत जहां पर सभी समाज के लोग खुशहाल होंगे, कोई हाथ नहीं छानेंगे, सब अपने आप में परिपूर्ण होंगे, सबको मुफ्त शिक्षा, सबको मुफ्त बेहतर स्वास्थ्य सेवा, हर घर के बेरोजगारों को रोजगार, सबको बाजी हक अधिकार मिलेगा। हमने ऐसा फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी को सौंपा था, परंतु उस रास्ते पर भाजपा चलने को तैयार नहीं हुआ। मुझे ज्ञात हुआ, हमने तय वक्त पे 1985 से भाजपा का साथ 27 मार्च 2018 को चलती के बाजार में भाजपा को छोड़ दिया। आज काश अगर भाजपा उस रास्ते पर चलती तो जो आज हाय तौबा मच रहा है सत्ता के दहलीज पर पहुंचने के लिए, महंगा से महंगा चुनाव लोग लड़ रहे हैं, ऐसी नौबत हाय तौबा नहीं आता। सस्ता चुनाव अभियान चलाकर भाजपा का चेहरा सभी जगह जीत हासिल करता, मां भारती के सच्चे सेवक सत्ता के दहलीज पर पहुंचते, एक उम्र तय होता। हमने दिया था फॉर्मूला कि उम्र का सबसे पहले तय कीजिए कि उम्र 65 को टिकट नहीं, संगठन में पद नहीं, दल बदलू, स्वार्थी, अपराधियों, भूमाफिया को
टिकट नहीं, संगठन में पद नहीं। मां भारती के सच्चे सेवक को सत्ता के दहलीज पर पहुंचाने के लिए, शिक्षा के महत्व को बढ़ाने के लिए लोकसभा विधानसभा का टिकट ग्रेजुएट से नीचे को नहीं, पार्षद का 10वीं पास चलेगा, लेकिन उप महापौर, महापौर ग्रेजुएट से नीचे को नहीं मिलेगा। शिक्षा के महत्व को हमने बढ़ावा देने की बात की, सबको वाजिब हक अधिकार दिलाने की बात हमने की। कोई समाज दुखी ना रहे, चाहे वो किसी समाज के लोग हैं, अगर उस समाज में कोई दबे कुचला है तो उसे आगे बढ़ाने की बात हमने की थी। ये फ्री का अनाज दे करके वोट पाना, ये सब गंदी राजनीति को बंद करने की बात हमने की थी। गंदी राजनीति का खात्मा होता, भारत का विकास होता। गंदी राजनीति का खात्मा होता, भारतीय जनता के हित में काम होता, आम जनों की समस्याओं का निदान होता। इसके लिए हमने भारत विकास विचार मंच, राजनीति शुद्धिकरण विचार मंच, भारतीय जनता हितैषी मोर्चा, जन समस्या निदान मोर्चा पर हमने काफ़ी चिंतन मंथन, विचारों का आदान प्रदान किया। तभी हमने एक सोच सिद्धांत लोगों तक पहुंचाया था कि सस्ता चुनाव अभियान, पार्षद का 18,000, विधानसभा का 1,08,000, लोकसभा का 3,24,000 चुनावी खर्च करना। उम्मीदवार को भी अपना नहीं, जनता मालिक से मांग कर चुनाव लड़ना है। उम्मीदवार अकेले या 4 आदमी के साथ चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे, कोई भीड़ भाड़ लेकर नहीं चलेंगे, कोई रैली रेला पर खर्च नहीं करेंगे। इतना पाबंदी के साथ मैंने भाजपा को खड़ा होने की बात हमने कहा था कि हमारा उम्मीदवार यदि पहली बार में जीत के काम करता है, 5 साल दोबारा में उससे नामांकन करके घर में बैठना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। यदि उसका काम बढ़िया है तो जनता मालिक दोबारा जिताएंगे। कहने का मतलब है, पार्षद का टिकट किसी को मिला पहली बार में तो उसे 5 साल जीत कर खूब काम करना है, इतना काम करना है कि दोबारा उसको जनता मालिक घर बैठे जिता दे। नहीं तो अगर हार जाएंगे तो उसकी प्रोन्नति रुक जाएगी। यानी 2 बार पार्षद से आप जीत जाते हैं, परीक्षा पास कर लेते हैं, तो फिर 2 बार आपको विधायक का चुनाव में उसी तरह से परीक्षा पास करना है, फिर उसी तरह से 2 बार सांसद में आपको परीक्षा पास करना है, फिर बाद में जा कर के आपको राष्ट्रपति वगैरह चाहे जो बनाना है बनाया जाएगा। लेकिन आपको माँ भारती का सच्चा सेवा करने का संकल्प लेना होगा। ऐसे ऐसे सेवक को सत्ता के दहलीज पर पहुंचाने का हमारा मूल मंत्र दिया हुआ था। स्पष्टता और पारदर्शिता टिकट बंटवारे में कि कोई उंगली नहीं उठावे, जैसे लोग उंगली उठाते हैं कि भाजपा ने टिकट बेच दिया, कांग्रेस ने टिकट बेच दिया, फलाना ने टिकट बेच दिया, ढकाना ने टिकट बेच दिया। बस अगर किसी विधानसभा, किसी लोकसभा क्षेत्र से 10-20 दावेदारी अपने उम्मीदवारों की है, अपने लोगों की है, चाहे वह किसी समाज के हैं, तो एक पर्ची बना करके एक पर्ची उठा करके दे देना है, जिसमें किसका टिकट किस कारण से कटा, किस मापदंडों को पूरा नहीं करने के कारण कटा, उसको बताया जाएगा। बाकी बच्चे नामों की पर्ची एक जगह गिरा दिया जाएगा, उसमें से एक पर्ची उठा के दे दिया जाएगा। कोई किच कोई घिच नहीं। चुनाव अकेला लड़ना है, किसी एनडीए यूपीए महागठबंधन ये सब सत्ता पाने का जुगाड़, ऐसा कोई जुगाड़ नहीं बनाना है। चुनाव सस्ता लड़ना है और चुनाव अकेले लड़ना है। वोट अगर आ गया, बहुमत अगर आ गया, तो जो सबसे अधिक वोट लाएगा वही प्रमुख पद, चाहे वो प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, और वोट परसेंटेज के हिसाब से मंत्रिमंडल। कोई किच कोई घिच नहीं। ऐसा राजनीतिक पार्टी, सर्व समाज हितैषी पार्टी का सोच सिद्धांत हमने 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उस उम्मीदवार को हमने चैलेंज करके कहा था कि आप 6 बार जीते हैं, खूब काम किया है, तो काहे इतना 100 करोड़ के पार जाके चुनाव, हर चुनाव में आप लड़े हैं, खूब खर्च करते हैं, काहे इतना कोरोना काल में भीड़ लेकर चल रहे हैं। आप घर बैठे, आपका काम बढ़िया, आपको जनता मालिक जिता देंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 2020 का चुनाव अगर हम जीतते हैं तो 2025 का चुनाव घर बैठे जीतते हैं। कोई वोट मांगने हम घर से नहीं निकलते। मेरा यही कहा हुआ था। चुनाव सस्ता करना है,
सर्व समाजवादी पार्टी का जो सोच सिद्धांत है कि कोई न कभी भारत बंद करेंगे, ना राज्य बंद करेंगे, ना कोई सड़क जाम करेंगे, ना कोई रेल जाम करेंगे, ना कोई धरना प्रदर्शन करेंगे, कोई ऐसा दिखावा का काम नहीं करेंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आम जन परेशान हो। आप रैली रैला करते हैं, पैसे के बल पर भीड़ जुटाते हैं और अपना बहुमत सिद्ध करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा रोक लगना चाहिए। चुनाव आयोग को भी हमने कह रहे हैं, बार बार कह रहा हूँ कि स्पष्टता और पारदर्शिता की राजनीति कीजिए। हमारे पार्टी में अगर उम्मीदवार जीता है तो उसे 5 साल हमारे पार्टी में रहने का एक होना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार इसी से पैदा होता है। आप देख रहे हैं, उसका फोड़ के उसमें उसका फोड़कर उसमें यही हो रहा है। ऐसा नहीं, हमारे दल से चुनाव लड़ा है तो वो 5 साल हमारे दल में रहेंगे, ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए। सर्व समाजवादी पार्टी इस सब बदलाव चाहती है और ये बदलाव आने वाला कल में बहुत जरूरी है। देश हित में जरूरी है, देशवासियों के हित में जरूरी है, कार्यकर्ताओं के हित में जरूरी है। आज कार्यकर्ता क्या कितना परेशान है, कार्यकर्ता हर दल का पद पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए। लेकिन सर्व समाजवादी पार्टी में ऐसा कोई बात नहीं होगा। सिस्टम से आपको नीचे से ऊपर ले जाया जाएगा और माँ भारती का सेवा करने का जज्बा आप में भरा जाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि सर्व समाजवादी पार्टी से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 9835490999 व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप अपना जो पूर्ण बायोडाटा, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, सब अपना भेजें। आपके मन में क्या जज्बा है। अगर माँ भारती का सेवा करने का जज्बा है, देश सेवा करने का जज्बा है, तो आप सर्व समाजवादी पार्टी में आवे, नहीं तो नहीं आवे। ऐसे भी एक बात मैं बता दूं, मैं सर्व समाजवादी पार्टी को नाम तो दे दिया हूँ, लेकिन गठन हम उसी दिन करेंगे जब पूरे बिहार से हम 1,08,000 माँ भारती के सच्चे सेवक को इकट्ठा कर लेंगे। कोई दिखावा नहीं, धीरे धीरे लोगों के मन में बातों को पहुंचा रहा हूं। और मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि हमारा सोच सिद्धांत अगर आपको अच्छा लगता है, मेरी बातों पर आप भरोसा करते हैं, तो इस सोच को माँ भारती के सच्चे सेवक तक पहुंचाइए और ताकि वो हमारे साथ जुड़ें। जिस दिन हमारे को महसूस हो जाएगा कि 1,08,000 माँ भारती के सच्चे सेवक बिहार के कोने कोने से हमने इकट्ठा कर लिया है, तब मैं सर्व समाजवादी पार्टी को धरातल पर लाऊंगा। उम्र 65 को टिकट नहीं, आज हमारा उम्र संगठन में पद नहीं, आज हमारा उम्र जो है 56 के पार होने जा रहा है। सोच लीजिए हम कब तक राजनीति करेंगे, कब तक चुनाव लड़ेंगे। यह मेरा बस एक बात मैं और बताना चाहता हूँ। 2002 में मैं पार्षद का चुनाव लड़ा हूँ, सस्ता चुनाव अभियान चला करके, बहुत कम वोट से चुनाव हारा हूँ उस समय भी। और उसके बाद चूंकि चुनाव से मुझे नफरत हो गया, 20 वर्ष चुनाव नहीं लड़े। 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव वो भी लड़ने के लिए इसलिए मेरा मन इच्छुक हुआ, जब चूंकि भाजपा में घर वापसी करा के टिकट देने की बात हो रही थी कि रामनाथ महतो को बिहार भाजपा में वापसी करा करके 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया जाएगा। दिल्ली में मीटिंग हो चुकी, सारी बातें हो चुकी, लेकिन अचानक लास्ट दिन टिकट हमारा काटा गया। कैसे काटा गया है सभी पटना साहिब के लोगों को पता है, पूरे बिहार भाजपा के लोगों को पता है, पूरे केंद्रीय नेतृत्व को पता है। और मैं इस चीज को बार बार कह रहा हूं। आज मैं एक पोस्ट देखा कि भाजपा का ग्राफ बढ़ा है, तो मैं एक बात बता दूं कि जो भाजपा का ग्राफ बढ़ा है 2002 से 1985 से लेकर के जो अभी मेरा 2018 तक जो ग्राफ आप देखेंगे तो 303 जो भाजपा का हुआ है, उसमें मेरा भी योगदान है भाजपा को आगे बढ़ाने में। बिहार भाजपा में हर कार्यकर्ता का योगदान है, मेरा भी योगदान है। मैं भाजपा छोड़ा हूँ चलती के बाजार में। क्यों छोड़ा हूँ? सोच सिद्धांतों में चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा पार्टी बना दे जो सत्ता पाने के लिए ज़्यादा मगजमारी नहीं करे, बस उसका उम्मीदवार खड़ा हो और चुनाव जीत जाए, कोई प्रचार प्रसार नहीं। ऐसा भाजपा में बनाना चाहता था, लेकिन लोग माने नहीं। आज हाय तौबा सब जगह मचा रहा है, सब जगह हाय तौबा हो रहा है, महंगा चुनाव लड़ रहे हैं, सेटिंग गेटिंग कर रहे हैं, सब जगह गंदी राजनीति सब कर रहा है, कोई अछूता नहीं है, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सभी हो। सबको मैं कह रहा हूँ, देश में जितनी जाति उतनी राजनीतिक पार्टी है, हर रोज एक नया पार्टी खुल रहा है। मेरे मन में भी इच्छा था कि सर्व समाजवादी पार्टी को मैं धरातल पर ले आऊँ। मैं चाहता तो मैं तुरंत ले आता, चुनाव चिन्ह भी मिल जाता, लेकिन
मैं एक सिद्धांतों से बना हुआ हूं और हमने तय कर लिया कि 1,08,000 माँ भारती के सच्चे सेवक जिस दिन बिहार से मेरे सामने नजर दिख जाएंगे, सर्व समाजवादी पार्टी के सोच सिद्धांतों से जुड़ जाएंगे, हम उसी दिन सर्व समाजवादी पार्टी के सोच सिद्धांतों पर चल करके और इसको धरातल पर लाने का काम करेंगे। मैं बार बार एक ही बात सबको कह रहा हूं कि सोच बदलिए, तब आपका भारत भ्रष्टाचार मुक्त परिपूर्ण भारत बनेगा। ऐसा भारत बनाने का तमन्ना है जहां सभी समाज के लोग इतना खुशहाल रहें कि कोई सड़क पर नहीं उतरेंगे, कोई हाथ नहीं छानेंगे। आज नेताओं के द्वारा 100-200 का झोला पा करके जो वोट करते हैं वो गलत है, मुर्गा भात खा के वोट करते हैं वो गलत है, मछली भात खा के वोट करते हैं वो गलत है, तरह तरह का पकवान खा के वोट करते हैं वो गलत है, शराब पीकर वोट करते हैं वो गलत है, रुपया पैसा लेकर वोट करते हैं वो गलत है, 100-200 का झोला पकड़ के वोट करते हैं वो गलत है। आज यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि नेताओं के यहाँ 150 करोड़ और 300 करोड़ और 400 करोड़ रुपया, हजारों हजार करोड़ रुपया निकल रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि देश में नेताओं के यहाँ, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हैं, जो भी विधायक सांसद मंत्री संतरी बनेंगे, 100 में 99% के यहाँ अरबों खरबों 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 पड़ा हुआ है। बहुत चेहरे हैं जो नज़र में आते हैं, चाहे भाजपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, सबके हैं, सब दल में कोई अछूता नहीं है। 100 में 99 भ्रष्ट हैं लोग, 1% पर देश चल रहा है। मैं गंदी राजनीति न कभी किया हूँ और न कभी मोरल गिरा के राजनीति किया हूँ। अगर मैं मोरल गिरा के राजनीति करता, पैर छू के राजनीति करता, तो मैं भाजपा में, आज मैं नरेंद्र मोदी के सरकार में कोई मंत्री होता। मैं स्वाभिमानी कार्य करता रहा हूँ। अगर भाजपा में कोई गलत हो रहा है तो मैं उसका विरोध किया हूँ, और अपराधियों को टिकट मिलता था मैं हल्ला करता था, दलबदलू को टिकट मिलता था हम हल्ला करते थे, पैसा पर टिकट मिलता था हम हल्ला करते थे। हम ऐसे कार्य करता रहे हैं, लेकिन हमने एक स्पष्टता और पारदर्शिता, हर बिंदु पर पैमाना मापदंडों से भरकर सर्व समाजवादी पार्टी का सोच सिद्धांत में भारत विकास विचार मंच, राजनीति शुद्धिकरण विचार मंच, भारतीय जनता हितैषी मोर्चा, जन समस्या निदान मोर्चा के संयुक्त बैठक में विचारों के आदान प्रदान करके हर बिंदु पर पैमाना मापदंडों से भर करके मैं सोच सिद्धांत तैयार किया हूं। और मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं कि सर्व समाज हितैषी पार्टी आने वाला कल में एक विकल्प है। सही पाए एसएचपी एक विकल्प है। सही पाए एसएचपी के सोच पर एक दिन सबको चलना है, सभी राजनीतिक पार्टी को चलना है। मेरा ऐलान है कि चाहे कांग्रेस पार्टी को भी अब जो स्थिति बनी हुई है, अगर कांग्रेस के पार्टी में राहुल गांधी अगर हमारे सोच सिद्धांतों पर चलने को तैयार होते हैं तो मैं कांग्रेस में आज भी जान भरने को मैं तैयार हूं। कांग्रेस को मैं बहुत आगे बढ़ाने को मैं तैयार हूं, लेकिन सोच बदलनी होगी। चाहे कोई राजनीतिक पार्टी अगर हमारे सोच सिद्धांतों पर चलेंगे तो आने वाला कल में उनकी सरकार ईमानदारी से सब जगह बनेगा। एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा पहचान सर्व समाज हितैषी पार्टी का होगा कि इसके उम्मीदवार जिस दिन मैदान में आएंगे लोगों को भरोसा होगा कि सहीपा एसएचपी के सोच सिद्धांतों को लेकर के आया है तो वह माँ भारती का सच्चा सेवक है, इसे वोट करना है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे उम्मीदवार जीतेंगे, इतिहास रचेंगे, और हमारे उम्मीदवार जीतकर जब सरकार बनाएंगे तो सबको मुफ्त शिक्षा, सबको मुफ्त बेहतर स्वास्थ्य सेवा, हर घर के बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराएंगे, सबको बाजी हक अधिकार दिलाएंगे, किसान प्रसन्न होंगे, व्यवसायी प्रसन्न होंगे। ऐसा सोच सिद्धांत हमने तैयार करके लाया है। आज महंगा चुनाव लड़ने वाले से आप उम्मीद नहीं करें। महंगा चुनाव लड़कर जो सत्ता के दहलीज पर पहुंच रहे हैं वो जाकर के वहां बिछौना प्रस्तुतने के लिए उतना रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं नेताओं के यहाँ इतना रुपया मिल रहा है। अचंभा होने की कोई बात नहीं है। कांग्रेस ही नहीं, हर दल के नेताओं के यहाँ मिलेगा। मैं सबको कह रहा हूँ, इसलिए मैंने आज भी कहा हूँ कि मोदी जी आप सभी दल में के हर विधायक सांसद को यहाँ बढ़िया से ईमानदारी से जांच करवा दीजिए। देखिए आपको बहुत सारे धन दौलत इतना मिल जाएंगे, चूंकि बहुत सारा धन दौलत रुपया का आधा भाग आधी संपत्ति देश का नेताओं के पास फंसा हुआ है। 40% पूंजीपति के पास फंसा हुआ है, 10% जो है आम जनों के बीच में इतना चल रहा है। देश कैसे चल रहा है आप जान रहे हैं।
लोग रोटी रोटी के लिए मोहताज हैं, लोग बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन कहाँ से व्यवस्था होगा? चूंकि महंगा चुनाव लड़के लोग जाते हैं और सिर्फ अपना झोली भरते हैं, आपकी सेवा कोई नहीं करते हैं। इसके जिम्मेवार आप सभी स्वयं हैं, इसलिए आप सबको सोच बदलना होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि सोच बदलिए, देश बदलेगा, आगे बढ़ेगा। जय हिंद, भारत माता की जय।